एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपको पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल का अनुमानित जो सीट परसेंटेज, वोट परसेंटेज है, पहले वोट परसेंटेज देखिए। टीएमसी के खाते में 43%, 43%, बीजेपी के खाते में 37.5%, कांग्रेस और लेफ्ट 12% और अदर्स के खाते में 7.5%, कांग्रेस और लेफ्ट महज 12%। दो बड़े पार्टियां, दो बड़े गठबंधन, और अब देख सकते हैं कि केवल 12% पर है। ममता बनर्जी 43% पर है और ये बहुत बड़ी बात कह रही है। अर्जुन सिंह, क्या रिएक्शन है आपका? बीजेपी नंबर 2 पे दिखाई दे रही है। देखिए, ओपिनियन पोल आपका बिहार में फेल हो चुका है, सारे मीडिया बिल्कुल नहीं, हमारा ओपिनियन पोल बिहार में सबसे सटीक बैठा था। अर्जुन सिंह जी, लेट मी करेक्ट यू, हम ही केवल थे। एबीपी न्यूज और सी वोटर का बिल्कुल ठीक था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तीसरे नंबर पर जाएगी। वेट कीजिए, अभी समय बहुत है, आपको समझ में आ जाएगा ग्राउंड जीरो में क्या हो रहा है। कहीं से भी ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और कहीं से उनके पार्टी की सरकार की पॉपुलैरिटी घटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्वास्थ्य साथी कार्ड भी एक गिमिक है। ममता बनर्जी यदि इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 रुपया भी देती हैं तो 10.5 करोड़ लोगों का कितना रुपया होता है, उतना इनके सरकार का बजट भी नहीं है और ये लोगों को भ्रम में फैला रही हैं। और इस बात को बंगाल की जनता समझती है कि ममता बनर्जी को झूठ बोलने का बहुत अच्छा ये अनुभव है। और नीलांजन कुछ बोलना चाह रहे हैं, नीलांजन जर्नलिस्ट जहाँ बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी के लिए नीलांजन जिस तरह की बातें अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। ममता बनर्जी 2009 से मतलब लगातार एक तरह से इलेक्टोरली डोमिनेट करती हुई आ रही है बंगाल में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर नुकसान होगा। डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस इनका पिछली बार था विधानसभा में वो नहीं होगा। हमेशा जैसा होता है कि लोकसभा के चुनाव में जो सेंट्रल पार्टी होती है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बीजेपी की 2014 में भी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो फिर जब विधानसभा इलेक्शंस उसके बाद हुए तो उसको किसी भी तरह से मैच नहीं कर पाए। अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस थी बीजेपी की 2019 में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको मैच कर पाएगी। और उस समय भी अगर आपको दिखे तो 2019 में बीजेपी को 40% वोट मिले थे, अब 37.5, करीब 2.5-3% कम हो गया वोट। जी हाँ, जबकि अगर आप बीजेपी का वोट ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज देखें तो वो वहीं का वहाँ बना हुआ है। तो बीजेपी को एक बार सोचना पड़ेगा कि इतने प्रचार के साथ इतने लोगों को शामिल करने के बावजूद भी अगर ये फिसल रहा है कहीं तो गड़बड़ कहाँ हो रही है वो उनको देखनी पड़ेगी। तो दिव्यांग, ये भी याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अब तक बंगाल गए नहीं है। जी हाँ, अभी ये चुनाव जनवरी में, हमें चुनाव मार्च में होने 3 महीने हैं लगभग। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कार्ड लगातार है नरेंद्र मोदी, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे और किसी राज्य का चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। और जिस तरह के आंकड़े शुरुआत में आपने दिखाए उससे बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी साख वहां बनी। टीएमसी की गैस भी शायद जुड़ गई हमारे साथ। प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, ये आंकड़े ये बताते हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगे कि एक भ्रष्ट सरकार की ईमानदार मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी छवि पर कोई आंच नहीं आई 10 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद। लेकिन देखिए, लोग याद करते हैं या नाराज होते हैं किस समय, जब संकट के समय उनको मदद नहीं मिलती जी। जो पैंडेमिक के समय हुआ, अनाज जो भेजा गया वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर से निकला। अम्फन जो तूफान आया उसके समय मदद नहीं मिली लोगों को। तो ये चीज़ें लोगों को याद रहती है और ये बहुत पुरानी नहीं है। ये 2 साल 2.5 साल पहले होता तो शायद भूल जाते लोग। मेरे साथ दूसरी बात ये है, टीएमसी की प्रवक्ता भी है, उनके पास चलते हैं। आप सुन रहे हैं सारी बात, अपरूपा पोद्दार जी, आप सारी बातें सुन रही हैं। अभी तक के आंकड़े ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी चार्ट में, वोट परसेंटेज में टीएमसी आगे है, दीदी आगे हैं। अपरूपा जी, कैसे देखती हैं आप, कितनी सीटें जाएंगी? हम लोगों का पश्चिम बंगाल में 2021 में जो सीट आएंगे, सिर्फ बंगाल नहीं पूरा देश का जनता इस इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इतना बढ़िया रिजल्ट होगा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बंगाल में
सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के नाम पे और उनके जो 2011 से जब हम लोग माँ माटी मानुष सरकार को स्थापित किए थे, वहाँ से जो हम लोग ने कमिटमेंट किए थे, हमारे मैनिफेस्टो में जो था, हमारे सरकार, हमारे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बंगाल के जनता तक पहुँचाई। और ये जो हम लोग तीसरी बार के लिए सरकार बनाएंगे और ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए भी मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए अपरूपा जी आप रहिए। अपरूपा जी मैं नंबर्स दिखा देता हूं, मेरे पास नंबर्स आ गए हैं, एग्जैक्ट नंबर्स। हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, ममता बनर्जी कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है, वो नंबर आपके सामने रख देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ है, पूरा देश ये नंबर जानना चाहता है क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में। नंबर आपके सामने है, टीएमसी 154 से 162 यानी बहुमत से ऊपर टीएमसी की सरकार बन रही है। बीजेपी 98 से 106 यानी प्रशांत किशोर की बात गलत साबित हो रही है। कांग्रेस और लेफ्ट 26 से 34, अदर्स के खाते में 2 से 6। प्रशांत किशोर ने कहा था बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी, हमारा सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी 100 क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है, 100 के ऊपर जा सकती है, लेकिन ये काफी नहीं है। टीएमसी की वापसी हो रही है। सबसे बड़ी खबर है इस ओपिनियन पोल की, ममता बनर्जी सत्ता में एक बार फिर लौट रही है। तीसरी बार ममता बनर्जी को सत्ता से हटाती हुई बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। चुनाव बाइपोलर है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, पर बीजेपी के परसेंटेज में जबरदस्त ग्रोथ है। 3 सीटों से वो 100 सीटों के आसपास आ रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है कि बीजेपी 150 पर पहुंच जाए और अपनी सरकार बना सके। बीजेपी में जबरदस्त उछाल है, पर इतना उछाल नहीं है कि वो सत्ता तक पहुंच सके। ये जनवरी महीने का ओपिनियन पोल है। ऐसे और 2 ओपिनियन पोल अगले एक महीने करके फरवरी और मार्च में हम लोग करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें सबसे बड़ी खबर यही है अर्जुन सिंह साहब कि ममता बनर्जी आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए पश्चिम बंगाल में तो वो कुछ सीटें भले ही हार रही हैं, पर बहुमत उन्हीं का है। अर्जुन सिंह जी। जी खुश रहने की बात है ममता बनर्जी जी के सरकार को और उनके नेताओं के लिए। और एक खुशी की बात यह भी है कि अपना सीट खुद बदल रही हैं, क्योंकि अपने सीट पर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। और इतना वो पॉपुलर हैं कि आज भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। सिर्फ पेंटिंग उन्होंने बिक्री किया कई करोड़ रुपया में। शारदा और रोज वैली और उनके जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं इसमें। उम्फान में उनके लोगों ने चोरी किया और ममता बनर्जी कहती है कि वो गलती से रुपया ट्रांसफर हो गया। देखिए आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी पर कोई ब्लेम नहीं है। अगर कोई चोरी करता है और उसका घर का मालिक उसको प्रोटेक्शन देता है तो इस चोरी में पूरे उनकी हिस्सेदारी है। और पेंडेमिक में भी वही हुआ था। ममता बनर्जी जी के लोग खुश रहे, ये हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी करप्शन करती है, करप्ट को छुपाती है, बचाती है। अपरूपा जी जवाब दीजिए। हमारे पश्चिम बंगाल के सरकार जो है हमेशा साधारण पब्लिक के लिए हैं, और अगर चोरी करना होता तो जो वादे किए थे वो वादे नहीं करते, वो पूरे नहीं करते। साधारण पब्लिक के लिए वो जो वादे किए थे वो किए। और इस तरह का अम्फान का तो जो बात हो रहा है, उस टाइम में जो पोजीशन था, हो सकता है कहीं पर जो है किसी तरह का गड़बड़ हो सकता था कि नेट का प्रॉब्लम हो, जहां पर नाम का भी कहीं पर गलत हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे चाहे आधार कार्ड बनने के टाइम में, वोटर कार्ड बनने के टाइम में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक में नाम ऐसा आ जाता है कि ये तब भी मीडिया में आ जाता है। तो क्या वो लोग जानबूझ के करते हैं? नहीं, कोई भी सरकार जानबूझ के इस तरह का काम नहीं करते हैं। कहीं पर जो लोग कंप्यूटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, हो सकता है कि उन लोगों से गलती हो। अपरूपा जी 1 या 2 एग्जाम्पल की बात नहीं हो रही है, इन जनरल ये कहा जा रहा है कि आपके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, जिस तरह के पॉलिटिकल वायलेंस अब देख पा रहे हैं, आपके शासनकाल में करप्शन बढ़ा, इसीलिए आपके 211 से आप 154 पे आ रहे हैं। करीब 60 सीटों का नुकसान है।
जी नहीं प्लीज। नहीं, हमारा 200 से ऊपर ही जाएगा। सुनिए, यही सर्वे पोल कहे थे कोर्ट कि ने आदेश 2016 में ममता कोर्ट ने आदेश गवर्नमेंट दिया 2016 में CAG इंक्वायरी का, तो दीदी को क्यों परेशानी हो रही है? कांग्रेस बना रहे क्यों सरकार, रिव्यू पिटीशन और वो डाला लोग जा रहा है? मंत्री भी ठीक कर लेते, लेकिन ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीट लेके 2016 में आई, और 2021 में भी ममता बनर्जी 2000 से ज्यादा सीट लेकर, निश्चित 200 रहिए। से ज्यादा सीट लेकर आएगी। और ये बंगाल नहीं, ये हाँ वो जीतेगी जरूर। आप अर्जुन जी, आप अपना रहिए। आपका बेटा का सीट आप बचा लीजिएगा, क्योंकि आपके रहिए। नाम पे जो बेनामी मिल चल खुश रहे रहिए। हैं, वहाँ के आदमी को आप डरा डरा के वोट लिए खुश रहिए, हैं। खुश और रहिए। अरे खुश हम नहीं, खुश बंगाल का रहिए। जनता रहेंगे। और 2024 खुश में रहिए। जिस तरह का वातावरण रहिए। पूरा भारत खुश में है, रहिए। अरे हम तो CAG का हाँ, इंक्वायरी आपको क्यों भी नहीं फेस कर रही है? कहेंगे, आपको ममता भी दीदी कहेंगे कि CAG आपको का भी इंक्वायरी हमारे क्यों नहीं पार्टी फेस कर रही है? आपको भी हमारे CAG का पार्टी इंक्वायरी में आना फेस है, और कीजिए। आपने आस्ते कोर्ट में आस्ते भाग लाइन क्यों रही बनाना हैं? शुरू किया, क्योंकि आपको CAG का इंक्वायरी आपको फेस मंत्री कीजिए। नहीं बना रहे हैं, इसीलिए आप CAG का बहुत इंक्वायरी दुखी हैं। फेस कीजिए। तो ये सब चीज बोल अरे के जो CAG है, का इंक्वायरी फेस आपको कीजिए। मंत्री नहीं बनाएंगे कोर्ट ने RSS, आदेश दिया है आपको ये सब चीज CAG का इंक्वायरी फेस कीजिए। अरे जरूर करेंगे। CAG हम का इंक्वायरी फेस हम कीजिए। लोग तो ममता बनर्जी CAG का इंक्वायरी फेस कीजिए। कोर्ट से नहीं डरती कोर्ट ने है। आदेश दिया ममता है। बनर्जी एक कोर्ट ने ममता आदेश बनर्जी दिया है का कि आपने गवर्नमेंट करप्शन किया पब्लिक है। को जो CAG का वादा इंक्वायरी किए थे फेस वो कीजिए। किए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।